अनुपात और समानुपात समझेंगे। अनुपात किसे कहा जाता है? जब हम A:B लिखते हैं तो यह अनुपात का कार्य करता है। यहाँ पर A जो है वह पूर्व पद कहलाता है और B को हम लोग अंतिम पद के नाम से जानते हैं। ये पूर्व पद को हम लोग इंग्लिश में एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग कॉन्सिक्वेंट के नाम से जानते हैं। सिमिलरली समानुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात बराबर में मिले। समानुपात का अर्थ होता है समान अनुपात। दैट मीन्स समान मतलब बराबर अनुपात, जो बराबर हो। जैसे A:B, C:D। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम लोग समानुपात के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ होता है इक्वल। इसका अर्थ इक्वल होता है, जिसे हम लोग इस चिन्ह से जानते हैं। तो अनुपात और समानुपात का कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2:3, 4:5। तो ये वाला जो हिस्सा है वह अनुपात कहलाएगा और ये संपूर्ण हिस्सा जो है वह समानुपात कहलाएगा। तो इसके कुछ नियम है, उस नियम को समझते हैं। A:B समानुपात C:D। तो यह हमेशा इसका रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 में ये हमेशा यह बाहरी पद है। A और D को हम लोग बाहरी पद के नाम से जानते हैं। बाहरी पद जिसे हम लोग एक्सटर्नल के नाम से जानते हैं। और ये B और C जो है इसे हम मध्य पद के नाम से जानते हैं। रूल नंबर 1 में बाहरी पद जो है A और D हमेशा एक दूसरे से गुना हो जाता है। A D इक्वल टू B और C जो है वह आपस में गुना होता है। यह रूल नंबर 1 है। अब इसका एग्जाम्पल्स एक देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2:3, 7:9 है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C और ये D। तो A और D आपस में गुना होता है और B और C आपस में गुना होता है। दैट मीन्स 2 और 9 आपस में गुना होगा और 3 और 7 आपस में गुना होगा। 2 × 9 इक्वल टू 3 × 7। तो यह इसका बनाने का नियम है। अब मान लीजिए यहां पर 9 के जगह यदि क्वेश्चन मार्क हो, 9 के जगह यदि हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो वहां पे हम x मानकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे?
तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन मार्क इक्वल टू एक्स ले लिए। एक्स लेने के बाद क्या होगा, 2:6 7:x हो जाएगा। हम जानते हैं कि x जो है बाहर वाला जो होगा बाहर से गुना होगा और बीच वाला जो है बीच से गुना होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 x इक्वल टू 6 × 7। तो यहाँ पे हो जाएगा x यहीं पे रहेगा और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो 2 × 2 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 21। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या बैठेगा 21 होगा। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए यह क्वेश्चन मार्क के जगह पर यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो तो सेम। तो इसे हम लोग क्या फॉर्मूला पाते हैं, इस सवाल से हम लोग फॉर्मूला पाते हैं, मान लीजिए A:B है, प्रोपोर्शन C:D है और D का मान यदि ना दिया हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो D का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो A इंटू हमेशा मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, x हो जाएगा इक्वल टू B इंटू C हो जाएगा। x यहीं पर रहेगा और B इंटू C बटे में A चला जाएगा। तो ये यदि चौथे नंबर पे हम लोग को यदि कोई मान ना दिया हो तो इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मूला से सवाल निकाल सकते हैं। मान लीजिए यह क्वेश्चन मार्क यहां पर ना होकर यदि C पे हो तो क्या करेंगे, यह क्वेश्चन मार्क यहां पे नहीं है, A:B क्वेश्चन मार्क D, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं ये बाहर से गुना हो जाएगा, ये मिडिल से गुना हो जाएगा। तो A इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू B इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A इंटू डी और ये B जो है ये इसके नीचे चला आएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये दूसरा नंबर। सिमिलरली हम लोग यदि A का भी मान निकालना चाहें तो इस प्रकार हम लोग गुना करके इसको निकाल सकते हैं। अब अगला देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फोर इज टू 13 प्रोपोर्शन 64 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यह फॉर्मूला याद रखना है, A:B प्रोपोर्शन C:D। तो यहाँ पर D की जगह पर क्वेश्चन मार्क है तो D की जगह हम लोग इसको मिटा देंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए थे, इससे इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या आएगा, A इंटू क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं तो x हो जाएगा इक्वल टू B इंटू C, x अपने जगह पर ही रहेगा, B इंटू C बाई A हो जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला निकला। इस फॉर्मूला पे इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, ये 4 जो है इससे गुना हो जाएगा बाहर से और ये बीच वाला इससे गुना होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या मान सकते हैं, क्वेश्चन की जगह पर x मान सकते हैं। तो बाहर से गुना होगा दैट मीन्स 4 से x गुना हो जाएगा इक्वल टू, और मिडिल वाला जो है वो मिडिल से ही गुना होगा दैट मीन्स 13 इंटू 64। x का वैल्यू क्या निकलेगा 1364 बाई ये 4 जो है ये नीचे चला आएगा। अब काट देंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 13 इंटू 16। तो इसका वैल्यू निकलेगा 208। 208 जो है इसका आंसर है।
सिमिलरली एक अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 9:15 प्रोपोर्शन 45 क्वेश्चन मार्क, 2 नंबर सवाल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेंगे। x मानकर हम जानते हैं ये बाहर वाला बाहर से गुना होगा या अंदर वाला अंदर से गुना होगा। दैट मीन्स 9 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 45। यहाँ x का मान निकालेंगे तो x यहीं पे रह जाएगा, 15 इंटू 45 बाई 9 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, दैट मीन्स 15 5 जा 75। x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या निकलेगा? 75। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एक देखते हैं। (45 क्वेश्चन मार्क प्रोपोर्शन 3:2। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फिर फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? ये बाहर से बाहर का गुना होगा और अंदर से अंदर का गुना होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं। तो x मानने से हम लोग क्या करना पड़ेगा? 45 इंटू 2 हो जाएगा, बाहर से बाहर को गुना करना है, इक्वल टू बीच वाले से बीच वाले को गुना करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग x ले लिए और यहाँ पर 3। सिमिलरली क्या होगा? 45 2 इक्वल टू x यहीं पे रहेगा और 3 को नीचे लेके चलाएंगे। तो 3 1 जा 3, 15 टाइम्स में कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 15 2 जा 30। x इक्वल टू 15 2 जा 30, दैट मीन्स x इक्वल टू दिस द आंसर। तो क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, इसको याद रखना है। तो इसे हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं।